एपिसोड 7। अनय का विला। सुबह के 12 बजे अनय के विला में दोपहर के 12 बजे के आसपास अनय की नींद खुली और आंखें खुलते ही उसके सामने कृतिका का चेहरा आ गया। ये देखकर अनय अपने मन में ही सोचने लगा, जस्ट वेट एंड वॉच, पागल लड़की। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अनय महेश्वरी उर्फ एजे कौन है। शायद अब तक तुम लोगों ने सिर्फ रॉकस्टार एजे को ही देखा है, अब तक तुमने अनय महेश्वरी को नहीं देखा है। अनय अपनी बात कंटिन्यू करते हुए आगे बोला, आज तक दुनिया ने सिर्फ रॉकस्टार एजे को देखा है, जो कि बहुत काइंड और स्वीट नेचर का है, लेकिन आज तक किसी ने अनय महेश्वरी को नहीं देखा है। अनय महेश्वरी की दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी तुमको। अगर तुमने एजे को थप्पड़ मारा होता तो वो 1 मिनट के लिए उसे भूल भी जाता, लेकिन तुमने तो अनय महेश्वरी को थप्पड़ मारा है। अब अनय महेश्वरी तुमसे बदला लेने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और मैं तुम्हें एक बार में सजा नहीं दूंगा। मैं तो तुम्हें तड़पा तड़पा कर तुमसे बदला लूंगा। तुम्हारे इस घमंड को अगर मैंने तोड़कर नहीं रख दिया तो मेरा नाम भी अनय नहीं। ये बोलकर अनय किसी डेविल की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। अनय फिर आगे बोला, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तुम अब से हर पल अपने आप पर अफसोस करोगी कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। अनय अपनी बातें जारी रखते हुए आगे बोलता है, मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें ऐसे तोड़कर रख दूंगा कि तुम दोबारा कभी जुड़ नहीं पाओगी। तब तुम्हें पता चलेगा कि अनय महेश्वरी कौन है। तुम हर पल, हर मिनट, हर सेकंड अब खुद पर ही गुस्सा करोगी कि तुम मुझसे क्यों मिली। समर की एंट्री और कृतिका की फाइल। तभी अनय के फोन पर उसके असिस्टेंट समर का कॉल आता है। अनय ने जैसे ही कॉल उठाया, दूसरी तरफ से असिस्टेंट बोलता है, सर आपने जिस रोड वाली लड़की के बारे में पता लगाने के लिए बोला था ना, उसका पता चल गया है। सर मैं आपके विला के हॉल में ही हूं। फिर अनय बोलता है, ओके तुम हॉल में वेट करो, मैं फ्रेश होकर आता हूं। ये बोलकर अनय कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। कुछ देर बाद अनय हॉल में आता है। उसका असिस्टेंट वहीं सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। जैसे ही अनय हॉल में आता है, असिस्टेंट अनय को देखकर सीधा खड़ा हो जाता है। समर अनय को मॉर्निंग विश करता है। अनय बिना कोई जवाब दिए सीधा अपने सोफे पर जाकर बैठ जाता है। इस टाइम अनय के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अनय बोलता है, तुमने अच्छे से सब पता लगाया है ना उसके बारे में? असिस्टेंट बोला, जी बॉस, इस फाइल में उसके बारे में पूरी डिटेल्स हैं। ये बोलकर असिस्टेंट अनय के सामने वो फाइल आगे बढ़ा देता है। अनय फाइल लेकर देखने लगता है। नाम कृतिका मिश्रा, उम्र 21 वर्ष, प्रोफाइल लॉ स्टूडेंट सेकेंड ईयर कॉलेज, स्टेटस कॉलेज में हर कोई इनसे डरता है। कृतिका मानसी और रमन का ग्रुप है जिसकी लीडर कृतिका है। बेस्ट फ्रेंड्स मानसी रमन। फैमिली बैकग्राउंड, कुल 4 मेंबर्स। पापा अंकुश मिश्रा, गवर्नमेंट ऑफिस डीएसपी। मम्मी अमृता मिश्रा, गवर्नमेंट टीचर। छोटा भाई कार्तिक 12वीं क्लास में पढ़ रहा है। असिस्टेंट बोला, बॉस अभी तक इतना ही पता लगा पाए हैं और आप तो कल खुद ही उनके अपार्टमेंट में उन्हें ड्रॉप करने गए थे ना, इसीलिए वो इस फाइल में मेंशन नहीं है। अनय बोला, ओके ठीक है, जितनी डिटेल्स मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई हैं। फिर कुछ सोचकर बोला, इसमें इसके कॉलेज का नाम मेंशन नहीं है। असिस्टेंट कांपते हुए बोला, सर वो आपके ही बेंगलोर के लॉ कॉलेज में है। अनय मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मुझे इससे आज ही मिलना है। मेरी मीटिंग इसके साथ फिक्स करो, और हाँ, मीटिंग की जगह पूरी तरह से पीसफुल होनी चाहिए, वहां कोई और नहीं दिखना चाहिए, और कृतिका को वहां पर तुम्हें कैसे भी करके लाना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। फिर अनय कुछ सोचते हुए बोला, वो लड़की बहुत ज्यादा जिद्दी है, इसीलिए तुम्हें उससे झूठ बोलकर उसे यहां लाना होगा, ठीक है ना? असिस्टेंट बोला, जी बॉस। अनय का खतरनाक प्लान और समर का डर। फिर अनय बोला,
तुम सोच रहे होगे ना कि मैं उस लड़की से क्यों मिलना चाहता हूं, असिस्टेंट। समर बोला। हाँ बॉस, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूं। आप उस लड़की से क्यों मिलना चाहते हैं, वो भी ऐसे? वो तो आपके एक इशारे पर यहां हाजिर हो जाएगी। फिर ये डिनर प्लान करना कुछ समझ नहीं आ रहा है। अने डेविल स्माइल करते हुए बोला। मैं उससे रिवेंज ले रहा हूं। उसने बिना कुछ सोचे समझे मुझे रोड पर इतने लोगों के सामने नीचा दिखाया, बल्कि मुझे वहां पे थप्पड़ भी मारा। अब उसे पता चलेगा कि अनय माहेश्वरी से उलझने का मतलब क्या होता है। बस कुछ देर और इंतजार करो कृतिका मिश्रा, हम बहुत जल्द फिर से मिलने वाले हैं। ये बोलकर अनय फिर से शैतानी अंदाज में मुस्कुराने लगा। वहीं समर अपने बॉस की ये बात सुनकर पूरी तरह शॉक हो गया। वो अपने मन में कृतिका के लिए प्रे करने लगा। वो खुद में ही कुछ सोचते हुए बोला, ये कृतिका जी को भी ना क्या जरूरत थी अनय सर से उलझने की। गॉड जी प्लीज मेरे बॉस से उस बेचारी कृतिका जी को बचा लेना। आज तक हमारे बॉस ने दुश्मनी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिससे भी उनकी दुश्मनी होती है वो तो सीधा बिना कुछ सोचे समझे उसका बर्बाद कर देते हैं। पता नहीं ये कृतिका जी के साथ क्या करेंगे बेचारा समर। मन ही मन कृतिका के लिए दुआएं मांग रहा था। शाम का समय, कृतिका का अपार्टमेंट। शाम के समय कृतिका के अपार्टमेंट में माहौल बिल्कुल अलग था। कृतिका म्यूजिक का फुल वॉल्यूम बढ़ाकर पागलों की तरह डांस कर रही थी। वहीं मानसी अपने फोन से कृतिका का वो डांस वाला वीडियो बना रही थी और दोनों खूब एंजॉय कर रही थीं। अनजान नंबर से कॉल और कृतिका का गुस्सा। तभी कृतिका को एक अननोन नंबर से फोन आता है। कृतिका एक बार फोन को देखती है, फिर मानसी से बोली, यार कॉल आ रहा है, मैं बात करके आती हूं। ये बोलकर कृतिका अपने रूम में चली जाती है और मानसी गौरव से कॉल पर बात करने लगती है। कृतिका के फोन पर एक बार फिर से उसी नंबर से कॉल आता है। कृतिका फोन उठा लेती है। दूसरी तरफ से समर थोड़ा डरते डरते बोलता है, हेलो, कृतिका जी बोल रही हैं? कृतिका बोली, हाँ बोलिए, कौन है? सॉरी बट मैं आपको नहीं जानती हूं। और आपको मेरा नाम कैसे पता चला? अब बोलते क्यों नहीं हो, बोलो कुछ। समर बोला, जी वो कुछ काम था आपसे, हमारे बॉस को। ये सुनकर कृतिका बोली, ओह अच्छा, तो पहले तुम कौन हो ये बोलो, फिर काम की बात करना। समर दूसरी तरफ से बोलता है, मैं अमित हूं। समर कृतिका को अपना रियल नाम नहीं बताता है क्योंकि अनय ने उसे अपनी असली आइडेंटिटी छुपाने को बोला था, जिस वजह से समर अमित नाम से कृतिका को फोन लगाता है। कृतिका इधर से चिढ़कर बोलती है, हाँ तो अमित हो तो मैं क्या करूं? इधर से अमित बोला, क्या आप कृतिका बोल रही हैं? कृतिका बोली, मेरे नंबर पे कॉल करोगे तो मैं ही ना बोलूंगी। तभी अमित एक बार फिर से कंफर्म होते हुए कृतिका से बोला, आप सच बोल रही हैं ना? ये सुनकर कृतिका भड़क गई और बोली, अपना सड़ा हुआ मुंह बंद करो और बोलो क्या काम है तुम्हें। इस पर समर बोला, जी वो क्या आप होटल डेलिना में आ सकती हैं? इस पर कृतिका चौंक कर बोली, क्या बोला तुमने? समर ने दोहराया, क्या आप होटल डेलिना में आ सकती हैं? वहीं समर के सामने अनय सोफे पर बैठा था। अनय ने समर से इशारा करके कहा, फोन स्पीकर पर करो समर। जल्दी से फोन स्पीकर पर रख देता है। दूसरी तरफ से कृतिका तब अपनी गुस्से वाली आवाज में बरस पड़ी, तुम्हारा बॉस कितना बेशरम इंसान है। तुम्हारे बॉस के घर पे माँ बहन है कि नहीं? उनको बुलाओ होटल डेलिना में बात करने के लिए। तुम तो बोलने से ही बेशरम लगते हो, फिर वो तुम्हारे बॉस कितने बेशरम होंगे। तुम और तुम्हारे वो बेशरम बॉस, जब उसके मन में इतनी बेशर्मी और गंदगी भरी है तो पता नहीं देखने में कैसे लगते होगे। अनय का गुस्सा और समर की दुआ दूसरी तरफ। अनय गुस्से से बस कृतिका की बकवास सुन रहा था, इस वजह से उसका चेहरा गुस्से से अब तक लाल हो गया था। समर जैसे ही कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ता है, अनय समर को इशारे से रोक देता है। इधर कृतिका अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोली, अब तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो?
फेविकोल लगा लियो होठों पे क्या? अच्छा चुप ही रहो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे बोलने से ही मैं समझ गई कि तुम और तुम्हारे बॉस एक नंबर के घमंडी और घटिया किस्म के इंसान हो। तुम मेरा शुक्र मनाओ कि मैं वहां तुम्हारे पास नहीं हूं, नहीं तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे बॉस का अभी तक मुंह तोड़ के तुम दोनों के हाथों में दे देती। और सुनो, जरा सी भी शर्म अगर तुम में और तुम्हारे उस घटिया बॉस में होगी तो मुझे दोबारा कॉल मत करना, बेशर्म कहीं के। ये बोल के कृतिका सीधा कॉल कट कर देती है और वहीं दूसरी तरफ अनय गुस्से में फोन सीधा फेंक देता है, जिस वजह से फोन टूट जाता है। फिर अनय गुस्से से समर की तरफ देखते हुए बोला, उसकी आज रात की मीटिंग और कृतिका से मिलने का प्लान कैंसिल कर दो। ये सुन के समर शॉक होके अनय की तरफ देखता है। समर अपने मन में सोचता है, ये हुई ना बात, कृतिका जी ने बॉस को फोन पे ही सीधा कर दिया। कृतिका जी से ना मिलने का ही डिसीजन सही है। समर अपने मन में ये सोच ही रहा होता है कि तभी गुस्से में उसके कानों में अनय की कोल्ड वॉइस सुनाई देती है, जो उसे ही गुस्से से घूरते हुए बोलता है, अभी के अभी कृतिका के अपार्टमेंट चलो। ये सुन के समर सकपका कर बोलता है, ओके बॉस, चलिए, कार बाहर है। समर अपने मन में फिर से बोलता है, आज तो कयामत आने वाली है। दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। पता नहीं अब कृतिका जी के घर पे क्या होगा। भगवान प्लीज वहां पे सब ठीक करना। ये बोल के समर अनय के पीछे पीछे चला जाता है। वहीं कृतिका गुस्से में आकर मानसी को सारी बात बताती है। कृतिका आगे बोली, वो सनकी इंसान पागल कहीं का होटल में मुझे बात करने के लिए बुला रहा था। आज के बाद मुझे नहीं लगता कि वो किसी को होटल में बुलाएगा। ये बोल के मानसी और कृतिका जोर जोर से हंसने लगती हैं। कुकू, अनारकली और गेट पर दस्तक। फिर मानसी और कृतिका अपना डांस वाला वीडियो बनाने में लग जाती हैं। कुछ देर बाद उनके गेट पर नॉक होती है। मानसी म्यूजिक का वॉल्यूम कम करके बोलती है, यार कुकू कुकू। कृतिका का निकनेम था और अनारकली मानसी का निकनेम था। ये नाम बस कृतिका ही मानसी को बोल सकती थी, क्योंकि हमारी कृतिका ने मानसी का ये नाम लाखों में एक चुनकर जो रखा था। कृतिका बोलती है, यार अनारकली तुम भी ना, बच्चे गेट नॉक करके चले गए होंगे। फिर मानसी बोली, यार कुक्कू, ये डांस वाला वीडियो हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। कुक्कू अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोलती है, दिस इज नॉट फेयर यार अनारकली, तुमने आज प्रॉमिस किया था। मानसी गुस्से से बोलती है, पागल कहीं की, गेट पे कोई बच्चा अगर नहीं हुआ तो मुझे तो लगता है कहीं गौरव होगा। मानसी आगे बोली, जाके अब गेट खोल, मैं तब तक हॉल को ठीक कर देती हूं। कृतिका अनारकली की बात सुनकर ओके बोलकर गेट की तरफ चली जाती है। बेचारी कुकू गुस्से से खुद में ही बोलती है, ये भैया भी ना, इनको भी अभी ही आना था आज, तो इनको मैं छोड़ूंगी नहीं। इनके वजह से मेरा पूरा डांस वाला वीडियो स्पॉइल हो गया। रॉकस्टार एजे का आमना सामना। वहीं जब कुकू गेट खोलती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं और वो थोड़ा डर जाती है, क्योंकि गेट पर और कोई नहीं, रॉकस्टार एजे खड़ा था। वहीं एजे बस इस वक्त गुस्से से कृतिका को ही घूरे जा रहा था। तभी एजे की नजर कृतिका के लिप्स पर जाती है, जो डार्क रेड लिपस्टिक की वजह से एजे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे। फिर एजे खुद को कंट्रोल करते हुए अपने आप से बोला, ये रेड लिपस्टिक इस पे बिल्कुल सूट कर रही है। एजे खुद में ही फिर से बोला, मैं ऐसे इस पागल लड़की से अट्रैक्ट नहीं हो सकता। एजे अब तक कृतिका के होठों को ही घूर रहा था। वो कृतिका में ही खोए हुए एकदम से बुदबुदाया, डैम हॉट। और ऐसा एजे बोले भी क्यों नहीं, कृतिका लग ही रही थी इतनी हॉट। ब्लैक नेट की साड़ी और स्लीवलेस ब्लाउज में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। कृतिका अपनी आंखें गोल घुमाते हुए बोली, क्या बोला आपने? कृतिका के ऐसे बोलने से एजे अपने होश में आता है। फिर एजे अपना चेहरा सख्त करके बोलता है, इतना टाइम लगता है गेट खोलने में? कृतिका तो अपनी आंखें फाड़े बस एजे को देख रही थी। एजे के चेहरे पर इस वक्त मास्क नहीं था। वहीं कृतिका अब एजे के चेहरे को गौर से देखकर मन में बोली, ये कितना हैंडसम है।
फिर उसे एजे का कल का बिहेवियर याद आता है। कृतिका अपने मन में सोचने लगी, इसको अब मुझसे क्या काम हो सकता है? कहीं ये मुझसे रोड वाले थप्पड़ का बदला लेने तो नहीं आया है? OMG गॉड, प्लीज प्लीज हेल्प मी। कहीं इसने मुझे अनारकली के सामने थप्पड़ मारा तो? या फिर ये मुझे रोड पे ले जाकर ठीक वैसे ही थप्पड़ मारेगा जैसे मैंने इसे मारा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? प्लीज गॉड जी, प्लीज हेल्प मी। मुझे इस पागल सनकी से बचा लो। कृतिका बस अपने दिमाग में यही सब बकवास सोचे जा रही थी। नाक पर चोट और अनय का अल्टीमेटम। एजे बस कृतिका के चेहरे को देखे जा रहा था, जो अपना फेस हर एक सेकंड में अलग अलग तरह से बनाकर अपने ही मन में कुछ सोचकर पागलों की तरह खुद में ही मुस्कुराने लगती है। एजे तो बस एक टक बिना कोई एक्सप्रेशन के कृतिका को देख रहा था और उसके अंदर बुलाने का इंतजार कर रहा था कि कब कृतिका उसे अंदर बुलाएगी। तभी हॉल में से अनारकली उर्फ मानसी की आवाज सुनकर कृतिका अपने होश में आई। कृतिका हड़बड़ाते हुए एजे की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी, और सीधा गेट बंद करने लगी। एजे जैसे ही आगे बढ़ा, कृतिका ने सीधा गेट बंद कर दिया, जिस वजह से गेट सीधा एजे की नोज पर जा लगा और उसे चोट लग गई। एजे का चेहरा फिर से गुस्से से लाल हो गया। वो दांत पीसते हुए समर से बोला, 5 मिनट के अंदर उसको मेरे कार में लेकर आओ, नहीं तो कल से तुम्हें जॉब पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलने के बाद एजे अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। समर खुद से ही बोलता है, बॉस और कृतिका जी के चक्कर में मेरी जॉब कहां से आ गई? फिर वो अपने दिमाग से सब सवालों को साइड में करके गेट फिर से नॉक करने लगता है। उधर कृतिका अपने मन में ही बोलती है, ये सनकी इंसान ऐसे नहीं मानेगा, इसको तो मोहल्ले की आंटियों से पिटवाना चाहिए, तब जाकर कहीं इसका दिमाग सही होगा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए माई सीक्रेट लव हमारे YouTube चैनल गेमिंग अड्डा पर।